अल्लाह नहीं। चलिए समझा जाए। कल नानू काका कहाँ चल गए थे? कल नानू काका को पता चला कि रतिराम का पापा जी का नाम क्या है? सोहनलाल रतिराम, और वो दिल्ली में क्या है? पार्टी अध्यक्ष है। तब इसके मन में एक आइडिया खुलता है कि चलो उससे मिल करके आते हैं। तो ये उसको जोधपुर कोट पहनाता है और ऑरेंज कलर का बड़ा सा पगड़ी इसके माथा बांधता है और गाड़ी पे बैठता है, निकलता है गाड़ी पे बैठ के। अब पहुंच गया ये लोग कहाँ? सोहनलाल के घर पे। अब देखिए घर पे पहुंचने के बाद क्या होता है, तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा आप एक पॉइंट समझिए कि जो सोहनलाल है वो क्या है? दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष है, पॉलिटिकल वो मनुष्य है, इसलिए इसके बारे में ध्यान से समझिएगा। देखिए, ए सेक्रेटरी इन स्पॉटलेस व्हाइट क्लॉथ रिसीव्ड अस। अस मतलब होता है हम या फिर हमें। एक सेक्रेटरी जो है वो हम लोगों को व्हाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ था, वो हम लोगों को क्या करने आया? रिसीव करने आया। कार में बैठ करके ये लोग गया। कार में बैठने के बाद जैसे गया वहाँ तो देखा कि कोई आया है, तो सोहनलाल का सेक्रेटरी क्या किया? उसको रिसीव करने के लिए आया। किस कलर का वो शर्ट पहना हुआ था? तो व्हाइट क्लोथ पहना हुआ था, ठीक है। एंड सो अस इनटू कूल व्हाइट रूम बिफोर ही आस्क्ड आवर बिजनेस वेरी पोलाइटली। देखिए, और हम लोगों को सोड मतलब हो जाता है बैठाया। कहाँ बैठाया? तो कूल व्हाइट रूम, एकदम कूल मतलब ठंडा, व्हाइट मतलब उजला, रूम मतलब कमरा। उजला कलर का कमरा था, ठंडा मतलब एसी लगा होगा उस रूम में। हम लोगों को क्या किया? वो बैठाया। बात बुझे? फिर आगे देखिए, बिफोर ही आस्क्ड आवर बिजनेस, इससे पहले वो मेरा काम के बारे में पूछता, वेरी पोलाइटली मतलब बहुत पोलाइटली मतलब होता है बहुत विनम्र तरीके से, बहुत विनम्र तरीके से। जस्ट ड्रॉप्ड इन, नानू काका सेड कैजुअली, नानू काका ने तुरंत कहा। जस्ट ड्रॉप्ड इन मतलब ही ऐसे ही मिलने आया हूँ, ऐसे ही मिलने ही आया हूँ, ऐसे ही मिलने आया हूँ। बात समझे? इससे पहले कि वो पूछता कि बताइए किस लिए आए हैं, क्या काम से आया है, तुरंत नानू काका बोलता है कि ऐसे ही मिलने आए हैं। बात देखें, अब आगे देखिए। आई हैड, अब देखिए अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है ये। आई हैड कम टू दिल्ली, मैं दिल्ली आया फॉर जमींदार कन्वेंशन। किसके लिए? तो जमींदार कन्वेंशन, जमींदार समझते हैं ना आप लोग? तो जमींदार के सम्मेलन के लिए मैं कहाँ आया हूँ? दिल्ली आया हूँ। ये बात किसको बता रहा है? सेक्रेटरी को। किसका सेक्रेटरी है वो? सोहनलाल का, उसको वो बता रहा है। फिर देखिए, फेंकिए रहा है ये जमींदार सम्मेलन के लिए आया था नहीं ना, ये तो आया था अपना मंत्री से मिलने के लिए। झूठ झूठ का बोल रहा है कि हम मंत्री जमींदार सम्मेलन के लिए आए थे, हम जमींदार कन्वेंशन के लिए आए थे। फिर देखिए क्या बोलता है, अ रादर अनऑफिशियल गैदरिंग यू नो, आप तो जानते ही हैं एक औपचारिक गैदरिंग है, मतलब कभी कभी आना पड़ जाता है। सरकारी आदमी बोल रहा है कि हम सरकारी आदमी हैं, इस प्रकार से बोल रहा है। सिंस वी जमींदार आर नॉट एक्सैक्टली पॉपुलर दिस डेज, आजकल हम जमींदार इन दिनों ज्यादा लोकप्रिय नहीं हैं। VP वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपाध्यक्ष हैज आल्सो सेंट ए केबल, वाइस प्रेसिडेंट हमको क्या भेजा है? केबल मतलब होता है संदेश। क्या भेजा है? संदेश भेजा है। ही वांट टू सी मी, वो मुझसे क्या करना चाहता है? मिलना चाहता है। बताइए, एक तो मंत्री से नहीं मिल पाया और बोलता है हमको VP ने केबल भेजा है, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति ने हमको भेजा है संदेश कि आप आइए, हमको आपसे मिलना है, हमको आपसे मिलना है, यानी कि हम आपसे मिलेंगे। मतलब उनको हमसे मिलना है। बताइए, वाइस प्रेसिडेंट इससे मिलेगा, कितना ये बड़ा आदमी बन गया। बट है देखिए, बट ही इज नॉट कमिंग फ्रॉम वाशिंगटन। वाशिंगटन कहाँ है? अमेरिका में। लेकिन वो अभी तक अमेरिका से वाशिंगटन से नहीं आया है। कितना बड़ा फेंक रहा है ये, ताकि वो उसके सामने दिखा सके कि हम बड़का आदमी हैं, सेक्रेटरी के सामने, ताकि वो सोहनलाल से आराम से मिल सके। अनटिल टुमारो, कल तक वो वाशिंगटन DC से नहीं आ रहे हैं। कौन? VP यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। आई थाउट, मैंने सोचा, आई माइट एज वेल सी लाला जी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं लाला जी से क्या करके आ जाऊं? मिलते आ जाऊं। देखिए झूठ बोल रहा है ये।
एंड टेल हिम व्हाट अरेंजमेंट वी द जमींदार, और उनको हम बताएंगे कि हम जमींदार के लिए क्या व्यवस्था किए हैं। हैव मेड फॉर द एग्रीकल्चरल बोर्ड, और हम लोग एग्रीकल्चरल बोर्ड के लिए क्या किए हैं। देखिए कितना होशियार है ये, इसको पता है कि जो लाला सोहन लाल है, लाला सोहन लाल रतुराम है, वो पार्टी अध्यक्ष है, मतलब नेता है, और नेता किसका भूखा रहता है, वोट का। तो इसलिए ये बोलता है कि हम जमींदार कन्वेंशन के लिए आए हैं, ताकि हम मंत्री लाला जी से मिल के हम डिस्कस कर सकें कि हम लोग कृषि मतलब किसान का वोट के लिए क्या कर रहे हैं। ये बोल रहा था कि मिल ले हमसे कि वोट मिल जाएगा। अब समझ में आ रहा है इतना ये क्यों बोल रहा है। फिर देखिए अब कैसे पासा पलटता है। नानू काका सॉर्ट ऑफ ट्रेल्ड ऑफ, नानू काका का पासा क्या हो गया, पलट गया। नानू काका का पासा पलट गया। जो ये चाह रहा था वो हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ देखिए। एंड आई कुड सी, और मैंने देखा, क्या देखा, कि ही वॉज नॉट रियली मेकिंग एन इम्प्रेशन ऑन द सेक्रेटरी, कि वो जो भी बोल रहा था वो सेक्रेटरी को ज़्यादा प्रभावित नहीं कर रहा था। बात समझे, वो जो भी बोल रहा था वो सेक्रेटरी को ज़्यादा प्रभावित नहीं कर रहा था। हु, जो, वाज जस्ट बीइंग पोलाइट एंड प्लेइंग इट सेफ, जो इसको बड़ा चुपचाप से सुन रहा था और बड़ा सेफली इसको खेल रहा था। सेक्रेटरी भी जान रहा है कि ये धूर आदमी है, ये फेंक रहा है, इसलिए वो भी केवल हाँ में हाँ मिला रहा है, चलिए ठीक है, अच्छा बात है, तो वो भी बोल रहा है। अब वो सेफ क्या कर रहा है, खेल रहा है। वो बोल रहा है और दो बात बोल रहा है, अच्छा ठीक है, हमको लगता है अच्छा बात है, ये खेल रहा है। जैसे आप लोग भी करते होंगे, जब आपका दोस्त कोई झूठ बोलता है आपके सामने और आपको पता है कि झूठ बोल रहा है, तो आप लोग भी और झूठ लगा के बोलते हैं। जैसे वो बोलता होगा, हाँ, जैसे वो बोला कि हम ताजमहल गए घूमने के लिए, तो आप बोलेंगे हाँ तुम तो गए थे ताजमहल, तुम तो वहाँ कब्र के बगल में ही फोटो खिंचाया था तुम तो कब्र के बगल में सोया भी था, है कि नहीं। तो अगर आपको पता है कि वो झूठ बोल रहा है तो आप और झूठ लगा के बोलते हैं कि नहीं। तो वही काम यहाँ पे हो रहा है। अब आगे देखिए, आई विल हैव सी वेदर, आई हैव सी वेदर लाला जी इज फ्री, मुझे देखना होगा कि लाला जी फ्री है कि नहीं। सेक्रेटरी बोलता है कि मुझे देखना होगा कि लाला जी फ्री है कि नहीं। फिर देखिए, द सेक्रेटरी सेड, सेक्रेटरी ने कहा, ही सेल्डन, सेल्डन मतलब याद रखिएगा शायद होता है, सेल्डन मतलब शायद। ही सेल्डन सी या विजिटर विथ प्रीवियस अपॉइंटमेंट, वो शायद ही किसी विजिटर को बिना अपॉइंटमेंट के मिलते हैं। मतलब उनको मिलने के लिए आपको सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। मतलब पहले से आपको परमिशन लेना पड़ेगा, तब जा करके आपका समय आएगा, तब वो आपसे मिलेगा। बात समझे। नानू काका का पासा तो पलट गया। ये तो फेंक रहा था कि हमको वीपी भेजा है केवल, लेकिन वो अभी तक वाशिंगटन से आया नहीं है, इसलिए हम सोचे कि लाला जी से मिल लेते हैं, जमींदार कन्वेंशन के बहाने मिल लिए और एग्रीकल्चर बोर्ड के बारे में चर्चा कर लेंगे। आज सेक्रेटरी ई शेर तो वो सवा शेर है। वो बोलता है कि हमको फिर भी देखना पड़ेगा लाला जी फ्री है कि नहीं। लाला जी मतलब वही सोहन लाल, वो फ्री है कि नहीं, क्योंकि वो शायद ही किसी से बिना पहले अनुमति लिए मिलते हैं। बात समझ में आया यहाँ तक। अब देखिए आगे क्या होता है। लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री, लाला जी अवश्य फ्री होंगे। क्यों फ्री होंगे उसको समझिए। बिकॉज फ्रॉम द एडजॉइनिंग रूम, एडजॉइनिंग रूम मतलब बगल का कमरा से। जैसे ये मान के चलिए आप मान के चलिए आप लोग नानू काका हैं और इसके बगल में जो कमरा है, इसके बगल में जो कमरा है, एडजॉइनिंग रूम मतलब क्या होता है, इस रूम से जो जुड़ा हुआ रूम है। इससे जुड़ा हुआ कौन रूम है, ये बगल वाला रूम है। तो इससे जो जुड़ा वाला रूम है, वी कुड जस्ट हियर, हियर मतलब क्या होता है, सुनना। हम सुन सकते थे, क्या सुन सकते थे, तो अनहुराइड गुरगल, गरगल ऑफ हुक्का, हुक्का का गरगर को हम क्या कर सकते थे, गरगर होता है ना, हुक्का का गरगर को हम क्या कर रहे थे, सुन रहे थे। एंड वी कुड हियर द आउटली सेक्रेटरी टॉकिंग टू हिम, और हम उस घमंडी सेक्रेटरी को भी उससे बातें करते हुए क्या कर रहे थे, सुन पा रहे थे। ये मनोहर जी बोलते हैं। बात समझिए। नानू काका को सेक्रेटरी जब बोलता है कि हमको देखना पड़ेगा कि लाला जी फ्री है कि नहीं, तभी वो आपसे मिलेंगे। बात बुझे। तो ये जैसे वो गया सेक्रेटरी अंदर, तो मनोहर जी सुनते हैं, बगले का कमरा में था, तो हुक्का समझते हैं, हुक्का, तो हुक्का पीने में आवाज़ करता है, गरगर गरगर गरगर। हाँ, जैसे आप लोग पानी को मुंह में रख कर कैसे गरगर करते हैं ना, तो आवाज़ करता है ना, उसी प्रकार से हुक्का पीने में भी आवाज़ करता है। जो पीता होगा उसको पता होगा। एक दो बच्चा बोला हाँ सर करता है।
तो हुक्का पीने पे आवाज करता है। अब बताइए, जो व्यक्ति बिजी होगा वो हुक्का पिएगा, वो अपना सेक्रेटरी से बात करेगा, वो तो अपना काम करेगा। लेकिन वो हुक्का भी पी रहा था, अपना सेक्रेटरी से बात भी कर रहा था, इसका मतलब वो फ्री होगा ना। बात समझ में आया? तो अब इसके बाद देखिए क्या होता है, उसको समझिएगा। अब नानू काका को धीरे धीरे एहसास हो गया है कि मेरा पासा पलट गया है, हमको कोई और चाल खेलना होगा। तो देखिए क्या चाल खेलता है। पहले यहाँ तक आप लिख लीजिए हिंदी। भैया एक चीज पूछे, क्या? वीआईपी का मीनिंग क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। क्या वीआईपी का मतलब क्या मतलब? वीआईपी बोलता है वीआईपी आदमी। वीआईपी मतलब कुछ होता नहीं है, वो शॉर्टकट है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, मतलब कि बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति। रॉयल मतलब क्या? अमीरी। प्रतिष्ठावान है वो। वीआईपी, वीआईपी ना, बहुत पापी इंसान, बहुत पापी इंसान। मंदिर में जो वीआईपी लाइन लगता है उसको देख के खीस भरता है कि नहीं? तो खीस वीआईपी लाइन किसके लिए रहता है? वीआईपी में दर्शन करने के लिए ज़्यादा समय मिलता है, क्या कि वो सब पाप ज़्यादा किया है, इसलिए वो लोग दर्शन ज़्यादा करता है। और जो आम लाइन रहता है उस लोग पाप कम किया रहता है, इसलिए 2 सेकंड में उसको निकाल दिया जाता है। लेकिन वीआईपी वाला 5-10 मिनट तक रहता है अंदर, इसका मतलब वो पाप ज़्यादा किया है। यहाँ कोई गया है वीआईपी में? मंदिर में पूजा करने के लिए कोई वीआईपी में लाइन में लगा है? कोई नहीं। देवघर में कोई वीआईपी में लगे थे? वीआईपी में लगे या आम लाइन में लगे? कोई लगा है वीआईपी में? चलिए लिखिए, अच्छा है। वीआईपी में लगना भी नहीं चाहिए। जब भी भगवान का पूजा करने के लिए जाइए आम बन के जाइए, कष्ट सह के जाइए। चलिए लिखा जाए 35 का। एक सफेद कपड़े में सेक्रेटरी। देखिए, भारत सरकार का सेक्रेटरी और किसी आदमी का सेक्रेटरी में करोड़ अरब गुना अंतर है। बात समझ में क्या बोल रहे हैं? किसी आदमी का पर्सनल सेक्रेटरी में और किसी भारत सरकार का सेक्रेटरी, राज्य सरकार का सेक्रेटरी में करोड़ों का अंतर है। क्योंकि देखिए अंडर सेक्रेटरी तो ये भी था ना, क्या नाम था उसका, मनोहर जी, वो भी तो अंडर सेक्रेटरी थे। और यहाँ पे भी देखिए सेक्रेटरी लिखा हुआ है, दोनों सेक्रेटरी अलग है। ये सेक्रेटरी हो गया वो घंटा लेकर के नहीं कराता है गेट पे ये, अब वो सेक्रेटरी हो गया एकदम पेन वाला, एक पेन चलेगा आपका दुनिया बदल जाएगा। तो अंतर है दोनों में। चलिए लिखिए, एक सफेद कपड़े वाला सेक्रेटरी, हाँ सेक्रेटरी हमें लेने आया। इंग्लिश में ही लिख लीजिए, हमें लेने आया और एक ठंडे कमरे में बिठाया। हाँ, ठंडे कमरे में बिठाया, हाँ बात वही है। और एक सफेद ठंडे कमरे में बिठाया, एक सफेद ठंडे कमरे में बिठाया। और सफेद ठंडे कमरे में बिठाया। इससे पहले वो हमसे काम पूछते, इससे पहले वो हमसे काम पूछते बहुत विनम्रता से। अब विनम्रता लिख करके ब्रैकेट में इंग्लिश लिख लीजिएगा पोलाइटली, बहुत विनम्रता से, बहुत विनम्रता से। विनम्रता का इंग्लिश लिख लीजिएगा पोलाइटली। हो गया? चलिए पैरा चेंज, 36 नंबर पैरा, 36 नंबर पैरा। नानू काका ने कहा बस यूं ही मिलने आया हूँ। 36 नंबर पैराग्राफ का हिंदी लिखिए, नानू काका ने कहा बस यूं ही मिलने आया हूँ। हाँ, बस यूं ही मिलने आया हूँ। नानू काका ने कहा बस यूं ही मिलने आया हूँ। हाँ, मैं जमींदार सम्मेलन के लिए दिल्ली आया। मैं जमींदार सम्मेलन, सम्मेलन का इंग्लिश लिख लीजिएगा कन्वेंशन, इधर है सम्मेलन।
मैं जमींदार सम्मेलन के लिए दिल्ली आया। एक औपचारिक जमघट, गैदरिंग मतलब होता है जमघट। दिल्ली आया। हाँ, एक अनौपचारिक जमघट। अनौपचारिक। हाँ, अनऑफिशियल अनौपचारिक जमघट। जमघट। जमघट गैदरिंग मतलब सभा हो गया। आप जानते ही हैं, आप जान जमघट लिखें, उसके बाद लिखिए आप जानते ही हैं हम जमींदार इन दिनों ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हैं। लोकप्रिय का लिख लीजिएगा पॉपुलर। हम जमींदार इन दिनों ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हैं। लोकप्रिय का लिख लीजिएगा पॉपुलर। हो गया। इन दिनों के बाद ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है। थोड़ा सा अगल बगल का भी मदद लिया करिए। उसका लिखिए उपाध्यक्ष। हाँ, उपाध्यक्ष भी संदेश भेज रहे हैं। उपाध्यक्ष भी संदेश भेज रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष भी संदेश भेज रहे हैं। उपाध्यक्ष भी संदेश भेज रहे हैं। वो मुझसे मिलना चाहते 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 हैं, लेकिन वे कल तक वाशिंगटन से नहीं आए हैं। वाशिंगटन। लेकिन वे कल तक वाशिंगटन से नहीं आए हैं। लेकिन वे कल तक वाशिंगटन से नहीं आए हैं। मैंने सोचा, लेकिन वे कल तक वाशिंगटन से नहीं आए हैं। मैंने सोचा मैं लाला जी से मिल लेता हूँ। मैंने सोचा मैं लाला जी से मिल लेता हूँ। मैंने सोचा मैं लाला जी से मिल लेता हूँ और उन्हें बताऊंगा कि हम जमींदार ने कृषि वोट, एग्रीकल्चरल वोट मतलब कृषि वोट हाँ के लिए क्या व्यवस्था किया है। कृषि वोट के लिए क्या व्यवस्था किया है। कृषि वोट इंग्लिश लिख लीजिएगा, एग्रीकल्चरल वोट, कृषि वोट के लिए क्या व्यवस्था किया है। 37 नंबर लिखिए। 37 नंबर पैराग्राफ का हिंदी लिखिए। 36 था। 37 लिखिए। नानू काका का पासा पलट गया। हाँ, अब पासा पलट गया का इंग्लिश लिख लीजिएगा, सॉर्ट ऑफ ट्रेल्ड ऑफ। नानू काका का पासा पलट गया। नानू काका का पासा पलट गया, सॉर्ट ऑफ ट्रेल्ड ऑफ। हाँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ जाता है ये। नानू काका का पासा पलट गया। इंग्लिश के लिए जगह छोड़िए, बाद में इंग्लिश लिखिएगा। और नानू काका का पासा पलट गया और मैं देख सकता था कि वे सेक्रेटरी पर ज़्यादा प्रभावित नहीं थे। हाँ, प्रभावित नहीं थे। प्रभावित का लिख लीजिएगा, इम्प्रेशन। जो हाँ उसी में है, जो विनम्रता और सुरक्षित रूप से खेल रहा था। जो विनम्रता और सुरक्षित रूप से खेल रहा था। हाँ, हो गया। अब फिर सेक्रेटरी कहता है, हाँ खेल रहा था। मुझे देखना होगा कि
लाला जी फ्री हैं, मुझे देखना होगा कि लाला जी फ्री हैं। सेक्रेटरी ने कहा, मुझे देखना होगा कि लाला जी फ्री है। मुझे देखना होगा कि लाला जी फ्री हैं, सेक्रेटरी ने कहा। सेक्रेटरी ने कहा। हाँ, बिना बिना पूर्व अनुमति, प्रीवियस मतलब हो जाएगा पूर्व, अपॉइंटमेंट मतलब अनुमति भी लिख सकते हैं आप। बिना पूर्व अनुमति वे शायद ही किसी से मिलते हैं, वे शायद ही किसी से मिलते हैं, शायद ही किसी से मिलते हैं। 38 नंबर, लाला जी अवश्य फ्री होंगे। 38 नंबर, लाला जी अवश्य फ्री होंगे, लाला जी अवश्य फ्री होंगे क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, क्योंकि बगल के कमरे से, बगल का कमरा मतलब एडजॉइनिंग रूम, हाँ ये बगल का कमरा जिसको लिखना है लिख लीजिएगा, एडजॉइनिंग रूम, क्योंकि बगल के कमरे से हम हुक्का का गड़गड़ाहट, हम हुक्का का गड़गड़ाहट अच्छे से सुन सकते थे, क्योंकि बगल के कमरे से हम हुक्का का गड़गड़ाहट अच्छे से सुन सकते थे, हुक्का का गड़गड़ाहट हम अच्छे से सुन सकते थे। कैसे हुआ? हो गया, अच्छे से सुन सकते थे। और इसी में हाँ, और घमंडी सेक्रेटरी का उनसे बात को भी सुन सकते थे, और घमंडी सेक्रेटरी का उनसे बात को भी सुन सकते थे। वर्ड मीनिंग लिखिए फटाफट। नहीं यार, ठंडा पानी मिलता है सबसे बड़ी बात, ऐसे पढ़ने पर मिलता है। क्या हुआ? 39 में देखिए बोला जा रहा है, बात समझिए। अब जैसे इनको पता चला कि लाला सोहन लाल फ्री हैं, लेकिन सेक्रेटरी मना कर देगा मिलने से, तो अब देखिए ये क्या दिमाग लगाता है। देखिए क्या बोला, व्हाट डे इज इट टुडे, नानू काका आस्क्ड मी, नानू काका ने मुझसे पूछा आज कौन सा दिन है। ऐसे ही अंदर में सेक्रेटरी गया है उसको लाने के लिए, लाला सोहन लाल को, लेकिन ये यहाँ पे बैठा हुआ है दोनों मामा भेगना। तो नानू काका उससे पूछता है आज कौन सा दिन है, नानू काका ने पूछा। फिर देखिए 40वां, आई थाउट मतलब मैंने सोचा, ही वाज स्पीकिंग इन एन अनयूजुअली लाउड वॉइस, जोर से पूछा, वो किया कैसे पूछा, जोर से। मैंने सोचा वो ऐसे ही जोर आवाज से पूछ लिए, लेकिन इसका रणनीति कुछ और है। देखिए अभी क्या रणनीति है। ट्यूसडे आई टोल्ड हिम मतलब कि बुधवार, मैंने कहा, किसने कहा, मनोहर जी ने कहा। फिर देखिए, ओह ओनली ट्यूसडे, नानू काका बोलता है ओह केवल ट्यूसडे है आज। फिर देखिए, एंड टू थिंक दैट ऑन संडे, ओह हम तो सोच रहे थे आज क्या है, संडे है। आई वाज इन बैरूट, हम कहाँ रहते, बैरूट में रहते, विदेश में रहते। अमेजिंग इजंट इट, अमेजिंग है ना, है ना। फिर देखिए झूठ कितना बोल रहा है ये, आई स्वॉल्ड हार्ट अमेजिंग, और हमको ये जो अमेजिंग वर्ड था वो बड़ा मुश्किल से हजम हुआ। कि आखिर ये अमेजिंग बोल क्यों रहा है, नानू काका ऐसा बोल क्यों रहे हैं कि आज कौन सा दिन है, बोलते हैं हम ट्यूसडे, तो बोलता है संडे को हम बैरूट में रहते। आखिर नानू काका ऐसा बोल क्यों रहे हैं, इसको बड़ा मुश्किल से ये बात हजम हुआ। तो देखिए, एंड इफ आई हैड टू लिसन, नानू काका फिर बोलता है एंड इफ आई हैड टू लिसन टू हजरत। अब याद करिए ये हजरत बरकत अली, याद आ गया ना, एम्बेसडर जो था। तो यदि मैं हजरत को सुनता, हजरत देखिए खाली हजरत बोल रहा है, इसका पूरा नाम है हजरत बरकत अली। और यदि मैं हजरत को सुनता, अब आप एक बात बताइए, हजरत बरकत अली के नहीं ना ऑफिस में काम करता था इसका बेटवा ट्रेड कमिश्नर के तौर पे,
तो अब ये नाम पढ़ दिया हजरत का। अब देखिए कैसे बात पलटता है। आई हैड स्टिल बी अब्रॉड। अगर हम हजरत का बात सुनते तो हम अभी कहाँ रहते हैं? विदेश में रहते हैं। अब्रॉड मतलब होता है विदेश। अगर हम हजरत का बात सुनते हैं अभी हम कहाँ रहते हैं? विदेश में रहते हैं। ओल्ड एच बी, बूढ़ा एच बी मतलब हजरत बरकत, was just dying to drag me to the foreign minister। और वो हमको फॉरेन मिनिस्टर मतलब विदेश मंत्रालय ले जाने के लिए क्या हो रहा था? मरा जा रहा था। कितना झूठ पे झूठ बोल रहा है ये। पहला तो पासा फेंका कि हम जमींदार कन्वेंशन के लिए आए हैं, अगर वो पासा पलट गया तब बोलता है कि हम हजरत को पहचानते हैं और हजरत हम पे मरा जा रहा है हमको विदेश ले जाने के लिए। फिर आगे देखिए, अब देखिए द स्टडी, स्टडी मतलब हो जाएगा लगातार, गर्गलिंग मतलब ऑफ हुक्का, हुक्का का जो गरगराहट का आवाज था, जो लगातार आवाज आ रहा था, इन द नेक्स्ट रूम हैज सडनली स्टॉप। वो अचानक क्या हो जाता है? रुक जाता है। सडनली मतलब अचानक, अचानक रुक गया। हुक्का वो अंदर में पी। देखिए बगल का कमरा है, यहाँ पे अगर कोई बात करेगा ये खुद जोर से बोल रहा है कि बताओ आज कौन सा दिन है, बोलता है मंगलवार, तो ये बोलता है मंगलवार, हमको लगा संडे है, अभी हम विदेश में रहते। अगर हम हजरत बरकत का बात सुन लेते तो अभी हम कहाँ रहते? विदेश में रहते। जैसे ये बात सुना सोहन लाल, वैसे उसका गुरगुराहट रुक गया हुक्का का। फिर अब देखिए क्या होता है। व्हाट डिड यू से, नानू काका आस्क्ड। व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा? नानू काका ने आस्क्ड, आस्क्ड मतलब क्या ही बताए थे आपको? पूछा। तुमने क्या कहा? पूछा। देखिए ऑल्ट आउट, हालांकि आई हैड नॉट इवन ओपन माई माउथ, हालांकि मैंने अपना मुंह तक नहीं खोला था। नानू काका और मनोहर जी साथ में बैठे हुए हैं। नानू काका बोलते हैं मनोहर जी को कि आज कौन सा दिन है? ये मनोहर जी है, ये नानू काका है। नानू काका मनोहर जी को बोलते हैं आज कौन सा दिन है? तो ये बोलता है मंगलवार है। ये बोलता है ओ हमको लगा संडे है, क्योंकि संडे को हम कहाँ रहते? विदेश में रहते। अगर हम हजरत का बात सुन लेते तो आज हम कहाँ रहते? विदेश में रहते। फिर ये बोलता है इसको कि तुमने क्या कहा, जबकि ये कुछ कहा भी नहीं है, अपना मुंह तक नहीं खोला है ये मनोहर जी। फिर भी ये पूछता है कि व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा, जबकि मनोहर जी ने अपना मुंह तक नहीं खोला था। फिर देखिए व्हाई डिडंट आई स्टे बैक, तुमने क्या कहा, मैं वापस क्यों, मैं ठहर क्यों गया? यू नो, तुम जानते हो, हाउ इट वाज विथ एच बी, वो एच बी कैसा है, तुम जानते हो वो एच बी कैसा है। द लास्ट टाइम, अंतिम समय में, व्हेन ही वाज इन जेनेवा, जब वो जेनेवा में था, जेनेवा देश है, विदेश में है। व्हेन ही वाज इन जेनेवा, जब वो जेनेवा में था, गॉट मी इन्वॉल्व इन द कॉटन टाल, वो हमको कॉटन सम्मेलन के लिए लेकर के गया था। बिसाइड्स फॉर बॉम्बे, एसके हैज सीन सेंडिंग मी केवल आफ्टर केवल, एसके हमको संदेश पे संदेश भेज रहा था। उसके बावजूद भी जो एचबी था वो हमको कहाँ लेके चल गया था? जेनेवा लेके चल गया था। किसमें? तो कॉटन सम्मेलन में, कॉटन टाल्क में लेके चला गया था। देखिए कितना फेंक रहा है। एक तो ये बेचारा इसको कुछ बोला भी नहीं, फिर भी बोलता है कि तुमने क्या कहा, हम क्यों यहाँ ठहर गए? वो इसलिए ठहर गए क्योंकि हमको कहाँ जाना था? एचबी हमको कहाँ, पिछले बार एचबी के साथ हम जेनेवा गए थे तो वो हमको कहाँ लेके चल गया था? कॉटन टाल्क में। ऊपर से हमको जो भारत में जो एसके था, कोई होगा बड़ा सा मंत्री, वो भी हमको तार पे तार भेज रहा था, मतलब संदेश पे संदेश भेज रहा था, कहाँ हो आओ मिलने के लिए। फिर देखिए डेट वाज द मूवमेंट, और यही समय था लाला सोहन लाल रतिराम कम वेटलिंग आउट ऑफ द इनर रूम विथ सेक्रेटरी, और यही समय था जब सेक्रेटरी के साथ में लाला सोहन लाल अंदर के कमरे से खिसकते हुए बाहर आया। बुला लिया था बाहर। देखिए इसका दिमाग कितना फेंक करके ये बोला, जबकि ना ये हजरत बरकत को पहचानता है, ना ये सोहन लाल को पहचानता है, ना ये कौन आया था बीच में, और जमींदार, किसी को ये जानता है। लेकिन इतना ये फेंक रहा है कि यहाँ सोहन लाल को भी लगा कि कौन आ गया है मेरा ऑफिस में, चलो जा करके देख लेते हैं कि कौन है। तो ये उठ करके सोहन लाल आया अंदर के कमरे से। फिर देखिए एंड फ्रॉम द, और तभी से, ऑन एवरीथिंग, सब चीज, वाज स्मूथ इन द स्क्राइन कॉर्ट्री इन सीजन पॉलिटिकल कैंपेनर, और तभी से सब चीज़ पॉलिटिकल कैंपेनर में बातचीत होना शुरू हो गया। क्योंकि ये शुरू में तो बोला था ना कि जमींदार कन्वेंशन के लिए आए थे, सब चीज़ जमींदार कन्वेंशन के पॉलिटिकल बात होने लगा। फिर देखिए as soon as, जल्द ही, द इंट्रोडक्शन वाज ओवर, इंट्रोडक्शन क्या होता है? खत्म होता है, परिचय खत्म होता है। द सेक्रेटरी, जो सेक्रेटरी उसको पूछ तक नहीं रहा था, अब वो सेक्रेटरी को देख के भेजा गया ऑर्डर लेने के लिए। क्या क्या? कॉफ़ी, स्वीट मीट्स मतलब मिठाई, और नानू काका का फेवरेट पान,
बताइए, जो सेक्रेटरी को पूछ तक नहीं रहा था वो भेजा उसको कॉफी लाने, मिठाई लाने, पान लाने के लिए, बोला जाओ लेकर के आओ। बात समझ में आया? अब सुनिए, एक सस्पेंस और आप लोग को हम छोड़ रहे हैं। नानू काका सोहन लाल नानू काका का आखिर इतना खातिरदारी क्यों कर रहा है? उसको कॉफ़ी पिला रहा है, उसको मिठाई खिला रहा है, उसको पान खिला रहा है, आखिर कुछ तो कारण होगा। तो अब ये कारण क्या है वो आपको कल पता चलेगा, अगले क्लास में पता चलेगा। तो यहाँ तक में दिक्कत है। और एक ट्विस्ट हम आपको और दे देते हैं कि इससे भी बात नहीं बनेगा, सोहनलाल से भी बात नहीं बनेगा, बात अभी पलट जाएगा, पासा पलटेगा। अभी चिंता मत करिए, फिर कहानी दूसरा मोड़ में जाएगा, जंक्शन अभी बदल जाएगा। अब जंक्शन आने वाला है, पटरी बदलेगा। अब 85 तक मत सोचिए, देखिए 46 हो गया, 50 समझिए खत्म हो गया, अब बचा कितना 30। तो 15 भी अगर 2 दिन में खत्म हो जाए तो पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और आप ये देखिए ना, इससे कम से कम 40-50 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से निकलेगा। और वो ऑब्जेक्टिव आपसे तभी बनेगा जब आपसे एक एक लाइन का हिंदी बनेगा। इंग्लिश पढ़ने का मतलब होता है कि आप बुक लिए, जैसे ये आपका बुक है, आपने बुक लिया, यदि घर में बैठ कर के आप इसका लाइन बाय लाइन हिंदी नहीं कर पा रहे हैं तो आप अंग्रेजी पढ़ नहीं रहे हैं बल्कि रट रहे हैं। ये सब चाहे यहाँ पर ही चाहे कहूँ पढ़िए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, बस हम नॉर्मली हर एक बच्चा को बोलते हैं, अगर बुक से आप लाइन बाय लाइन हिंदी नहीं कर पाते हैं तो आप अंग्रेजी पढ़ नहीं रहे हैं बल्कि आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। अगर लाइन बाय लाइन आप लोग पढ़ लेते हैं इसी प्रकार से तो फिर आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, और तब आपसे फ़ायदा होगा, ऑब्जेक्टिव बनेगा, क्वेश्चन आंसर बनेगा, समरी बनेगा, नहीं तो फिर सभ्य कुछ रटिएगा, एक्सप्लेन बनेगा। बाकी आप लोग का ज़िंदगी, आप लोग का मार्कशीट, आप लोग बुझिए, मेरा जो काम हम तो करवे करेंगे। लिखिए हिंदी, लिखिए ना, 39 में लिखिए। नानू काका ने मुझसे पूछा आज कौन सा दिन है। नानू काका ने मुझसे पूछा आज कौन सा दिन है। नानू काका ने मुझसे पूछा आज कौन सा दिन है, थोड़ा जल्दी लिखिए। नानू काका ने मुझसे पूछा आज कौन सा दिन है। 40 नंबर का लिखिए, 40 नंबर का लिखिए, छोटा छोटा पैराग्राफ है इसलिए 84 को हो गया है। मैंने सोचा वो ऐसे ही बोल रहे हैं। मैंने सोचा वो ऐसे ही बोल रहे हैं। मैंने सोचा वो ऐसे ही जोर आवाज में बोल रहे हैं, ऐसे लिखिए। मैंने सोचा वो ऐसे ही जोर आवाज में बोल रहे हैं। डबल इन्वर्टेड कॉम लिखिए। बुधवार मैंने उनसे कहा। बुधवार सॉरी ट्यूसडे का मंगलवार होगा ना। मंगलवार मैंने उनसे कहा। मंगलवार मैंने उनसे कहा। मैंने उनसे कहा। मंगलवार मैंने उनसे कहा। चलिए 41 लिखिए। ओह केवल मंगलवार। हाँ ओह केवल मंगलवार, और मैंने सोचा संडे है। और मैंने सोचा संडे है। हाँ मैंने सोचा संडे है। मैं बेरूट में होता। मैंने सोचा संडे है। मैं बेरूट में होता। अद्भुत 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 है ना। अद्भुत अद्भुत है ना। 42 का लिखिए। अद्भुत शब्द मुझे बड़ा मुश्किल से हजम हुआ। अद्भुत शब्द मुझे बड़ा मुश्किल से हजम हुआ। अद्भुत शब्द मुझे बड़ा मुश्किल से हजम हुआ। हजम हुआ। अद्भुत शब्द मुझे बड़ा मुश्किल से हजम हुआ। 43 का लिखिए। हाँ इन्वर्टेड कोमा में लिखिएगा। यदि मैं हजरत को सुनता। यदि मैं हजरत का सुनता। यदि मैं हजरत का सुनता। हाँ तो मैं अब तक विदेश में होता। यदि मैं हजरत का सुनता तो मैं अब तक
विदेश में होता। हाँ, तो मैं अब तक विदेश में होता। कोमा दीजिए, बूढ़ा हजरत बरकत अली। बूढ़ा हजरत बरकत, हाँ, मुझे विदेश ले जाने के लिए मरा जा रहा था। मुझे विदेश ले जाने के लिए मरा जा रहा था। 44 लिखिए। हाँ, 44 का लिखिए। 44 का लिखिए। हुक्का का लगातार गड़गड़ाहट, लिख दिए क्या? ऐसे लिखिए, थोड़ा सा आगे जोड़ दीजिए। तो दूसरे कमरे में हुक्का का लगातार गड़गड़ाहट, हाँ 44 का, दूसरे कमरे में हुक्का का लगातार गड़गड़ाहट अचानक रुक गया। हाँ, अचानक रुक गया। अचानक रुक गया। 45 का लिखिए। 45 का लिखिए। 45, 44 है तो लिखा है अभी। 45 लिखिए। डबल इन्वर्टेड कोमा में तुमने क्या कहा? क्वेश्चन मार्क। तुमने क्या कहा? क्वेश्चन मार्क। डबल इन्वर्टेड कोमा में तुमने क्या कहा? क्वेश्चन मार्क। 45 का लिखिए, तुमने क्या कहा? क्वेश्चन मार्क। नानू काका ने पूछा। नानू काका ने पूछा। क्या हुआ? नानू काका ने पूछा। हालांकि मैंने मुंह तक नहीं खोला था। हालांकि मैंने मुंह तक नहीं खोला था। हालांकि मैंने मुंह तक नहीं खोला था। कोमा दीजिए। मैं क्यों रुका? मैं क्यों रुका? क्वेश्चन मार्क। मैं क्यों रुका? क्वेश्चन मार्क। तुम जानते हो HB, शॉर्टकट में ये लिख लीजिए HB अंत समय में, HB अंत समय नहीं, पिछले समय लिखिए। हाँ, पिछले समय में जब वो जेनेवा में था, तो मुझे भी कपास टाल्क, कॉटन टाल्क में शामिल किया। तो मुझे भी कॉटन टाल्क में शामिल किया। कॉटन टाल्क मतलब कपास सम्मेलन में शामिल किया। बिसाइड्स, इसके अलावा बॉम्बे से एसके का हाँ, इसके अलावा बॉम्बे से एसके का संदेश पे संदेश आ रहा था। बॉम्बे से एसके का संदेश पे संदेश आ रहा था। इसके अलावा हाँ, बॉम्बे क्या लिखा है? हाँ, संदेश पे संदेश आ रहा था। चलिए 46 लिखिए। 46 लिखिए। यह वही समय था जब लाला सोहन लाल रतिराम यह वही समय था, हम बोल रहे हैं, एक बार फिर से सुनिए। यह वही समय था जब लाला सोहन लाल रतिराम सेक्रेटरी के साथ अंदर के कमरे से बाहर आए। सेक्रेटरी के साथ अंदर के कमरे से बाहर आए। अंदर के कमरे से बाहर आए और सब कुछ राजनीतिक
बातों पर चर्चा होने लगा और सब कुछ राजनीतिक बातों पर चर्चा होने लगा। राजनीतिक बातों पर चर्चा होने लगा। जल्द ही परिचय समाप्त हुआ। जल्द ही परिचय समाप्त हुआ। जल्द ही परिचय समाप्त हुआ और सेक्रेटरी कॉफ़ी मिठाई कॉफ़ी मिठाई और पान के ऑर्डर के लिए भेजे गए। आप लोग भी बन जाइए लाना काका। कितना अच्छा आदमी है ये। 3rd क्लास का टिकट से 2nd क्लास में सफ़र करके आ गया। अभी और तगड़ा दिमाग लगाएगा, अभी इसका देखते जाइए।